हाल ही में प्रोफेसर डॉक्टर विलास खरात द्वारा सनातन धम्म संगठन का निर्माण करके मुंबई में राष्ट्रमाता जिजाऊ, राष्ट्रमाता फातिमा शेख, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले इनके जयंती के अवसर पर प्रबोधन कार्यक्रम में अपनी बात रखते हुए चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। आइए देखते हैं। दूसरा विषय है जो बहुत बड़ा विषय है, महत्वपूर्ण विषय है और वक्ताओं को इसीलिए कहा जा रहा था कि विषय पर बोलो ताकि लोगों को ज्ञान बोलने के लिए पाबंदी नहीं है, विषय पर बोला है। तो विषय है छत्रपति शिवाजी महाराज, इनका बौद्ध धर्म से संबंध। ये मैंने किताब लिखी है पिछले कुछ महीने पहले, अगस्त महीने में इसको छापा। छत्रपति शिवाजी महाराज का बौद्ध धर्म से संबंध। हम चर्चा कहाँ कर रहे हैं? नालंदा बुद्ध विहार, मगर उसको देश भर के लोग सुन रहे हैं। मराठा तो सुन ही रहे, देश भर के लोग सुन रहे हैं। विषय क्या है? छत्रपति शिवाजी महाराज का बुद्ध धर्म के साथ संबंध क्या है? ये पहला शोध मैंने किया और मैंने जब इसको प्रकाशित किया तब मैंने पुणे के बड़े बड़े इतिहासकार और संस्थाओं को कहा, भांडारकर संस्था के ब्राह्मणों को चुनौती देकर कहा, भारत इतिहास संशोधन मंडल एक है, उन संस्था के ब्राह्मणों को कहा कि ये किताब की बातें झूठ है, ऐसा आप लिखकर सिद्ध करो, आपको मैं पुरस्कार दूंगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने 1954 में तुकाराम महाराज के गांव में जाकर कहा था, संत तुकाराम महाराज के गांव में कहा था कि पांडुरंग कोई और नहीं है बल्कि बुद्धा है, ये मैं सबूत के आधार पर लिखने वाला हूँ। और भारत इतिहास संशोधन मंडल के ब्राह्मण इसको खारिज करके दिखा, ऐसा बाबा साहब ने उस समय भी कहा। उन्हीं के शिष्य, बाबा साहब के शिष्य। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के 2 राज्याभिषेक हुए हैं। एक 6 जून 1674 को हुआ, दादा भट्ट नामक ब्राह्मण के द्वारा कराया गया और वो ब्राह्मणों की विधि से कराया गया। उसके पीछे शिवाजी महाराज का भावपेश था और भावपेश के तहत उन्होंने राज्याभिषेक किया और महीना होने के बाद, 2-3 महीना होने के बाद आदेश निकाला, ब्राह्मण म्हणून काय मुलाहिजा करायचा। यानी राज्याभिषेक का अर्थ था ब्राह्मण को भी दंडित करने का अधिकार मिले। मगर जब उनका राज्याभिषेक चल रहा था तब उनके दूसरे गुरु वहां बैठे थे और उनके गुरु का नाम था निश्चलपुरी गोसाई। वो बीच में ही उठकर चले गए और कहा कि ये मुझे पसंद नहीं है पंडितों को बुलाना। वो निश्चलपुरी गोसाई उस समय के भिक्षु थे, उस समय की वज्र यानी परंपरा को मानने वाले भिक्षु थे और वो चले गए। फिर उनको बुलाया, कहा कि आप नाराज क्यों हो गए हो? तो उन्होंने कहा तुम्हें इस पद्धति से राज्याभिषेक नहीं करना चाहिए, जिसमें ब्राह्मण तुम्हें शूद्र कहते हो, वो राज्याभिषेक हमारा नहीं है। तो शिवाजी महाराज ने कहा आप मेरा राज्याभिषेक करो। तो दूसरा राज्याभिषेक 24 सितंबर 1674 को हुआ और वो बौद्ध पद्धति से हुआ और उस राज्याभिषेक का नाम है बौद्ध शाक्त पद्धति का राज्याभिषेक। सारे लोग जानते, मराठा भी जानते, ब्राह्मण भी जानते। शर्म किस बात की है? अगर शिवाजी महाराज ने दूसरा राज्याभिषेक बौद्ध रीति से किया, उनको करने में शर्म नहीं आई, तो हमको बताने में किस बात की शर्म है? शिवाजी महाराज ने केवल राज्याभिषेक नहीं किया, शिवाजी महाराज का जन्म ही बौद्ध गुफा में हुआ, घर में नहीं हुआ,
मायके में नहीं हुआ। शिवाजी महाराज का जो जन्म है वो जुन्नर की बौद्ध गुफा में हुआ। जिजाबाई ने अपने बच्चे का जन्म एक बौद्ध गुफा में दिया। कितनी बड़ी बात है। तो शिवाजी महाराज का जो राज्याभिषेक था वो बौद्ध परंपरा का था, ये सबूत हमें मिल गया। इसको हमने ढूंढा, तो ढूंढने के बाद पता चला कि शाक्त पद्धति जो है ये प्राचीन बौद्ध पद्धति है, और शाक्त पद्धति ये वज्र यानी बौद्ध परंपरा की एक पद्धति है, जिसमें महिला देवताओं को शक्ति मानकर पूजा जाता है। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व को 10 पारमिता पूरी करनी पड़ती है तब वो बुद्ध बनता है। और शाक्त राज्याभिषेक पद्धति में तारा देवी यानी जिसको और पराजिता देवी कहा है, बाद में इसको तारा कहा है, जो बुद्ध को बुद्ध बनने में सहायक देवता है, उस तारा की पूजा शाक्त पद्धति में की जाती है। इसका मतलब है आज महाराष्ट्र में ताराबाई नाम की बहुत औरत है, तो तारा कहाँ से आई? वो हमारी शाक्त पद्धति से आई हुई तारा है। एक सबूत ये मिल गया। दूसरा सबूत ये मिल गया कि महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उस समय और आज भी दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति थे। वो जब लंदन से अमेरिका से डिग्रियां लेकर मुंबई में आए तो उन्होंने अपना लेटर हेड बनाया, और लेटर हेड पर बीच में लोगो रखा और नीचे रखा जय भवानी। जो आदमी दुनिया की सारी डिग्रियां लेकर आया है वो अपने लेटर पैड पर एक लोगो रखते हैं, एक महिला देवता का, वो भवानी देवता है, और नीचे लिखा है जय भवानी। बाबा साहब अम्बेडकर जय भवानी क्यों लिखते थे? सबूत आपको ये हमारे घंटे भी यहाँ बैठे हैं, ये भवानी कहाँ से? हमने ढूंढा भवानी कहाँ से आई? महाराष्ट्र में कोई लड़की अगर बाहर घूमने गई और बहुत देर होने के बाद आई तो माँ उसको बोलती है भटक भवानी कुछ गई होती, भटक भवानी कुछ गई होती। यानी वो हमारी प्राचीन देवता है, हमारी बुद्धिस्ट देवता है, आज वो गाली में तब्दील हो गई। बौद्ध धर्म में 2 चक्र है, एक संसार चक्र है जिसको भव चक्र कहा गया है, और एक धम्म चक्र है। संसार चक्र के 12 पीलिया यानी आरे होते हैं, और धम्म चक्र के 12 होते हैं। 12 और 12 24 होते हैं, इसीलिए अशोक राजा का चक्र 24 आरे वाला होता है। उस भव चक्र में भव एक शब्द है, तो भव का मतलब होता है जन्म मृत्यु के फेरे से मुक्त होना। बौद्ध धर्म में लोगों को ये कहा गया कि आप काम, क्रोध, मत्सर, तिरस्कार, घृणा, तृष्णा में रहने के कारण आप अरहत नहीं बन रहे हो, इसलिए आप भव चक्र में ही मर रहे हो और भव चक्र में ही पैदा हो रहे हो। जो लोग इन भव ये विकारों पर जीत हासिल करते हैं वो भव चक्र को पार करते हैं, और भव चक्र को पार करने में जो सहायक देवता है वो भवानी है। कहाँ से आई भवानी? बौद्ध धर्म के धम्म की तरफ लेकर जाने वाली, अरहत बनाने में सहायक करने वाली, निब्बान सुख को प्राप्त करने वाली जो देवता है कौन है? भव को पार करने वाली भवानी है। तो महाराष्ट्र में 3 ही देवता है, एक खंडोबा है, एक भवानी है, विठ्ठल है, और इनका उत्पत्ति बौद्ध धर्म से। विठ्ठल बुद्ध है, भवानी तारा देवी है, और खंडोबा स्कंद, स्कंद यानी बालक बुद्ध के नाम से स्कंद कार्तिकीय एक बौद्ध देवता है, और स्कंद का ही खंड हुआ, बाद में खंडोबा हुआ, और खंडोबा को बच्चे के नाम पर याद किया जाता है। जिनको बच्चे नहीं होते उनको लोग मन्नत मांगते हैं। बुद्ध का एक नाम कार्तिकीय स्कंद है,
यानी बालक बुद्ध है, उसकी याद में खंडोबा है। यानी महाराष्ट्र के सारे देवता, ये 3 देवता है, इनका उत्पत्ति बौद्ध धर्म से है। सबूत मिल गया भवानी है। तीसरा सबूत ये मिल गया कि बाबा साहब अम्बेडकर ने मृत्यु के पहले एक किताब लिखा। उस किताब का शीर्षक है पीपल एट बे। अंग्रेज बाबा साहब का सारा साहित्य अंग्रेजी में है। बाबा साहब ने मराठी में कोई किताब नहीं लिखा। बाबा साहब ने सारा साहित्य अंग्रेजी में लिखा। एक किताब उनका है पीपल एट बे। इसका मराठी में अर्थ होता है अड़चनित सापड़ ले लोग, कुंडित सापड़ ले लोग, समस्या में पकड़े गए लोग। उस किताब गायब है, वो किताब नहीं मिला फाइल में। उस किताब की अनुक्रमणिका मिली और उस किताब की प्रस्तावना मिली और मूल किताब गायब है। उस प्रस्तावना में 2 सवाल बाबा साहब अम्बेडकर ने खड़े किए कि महार कौन थे पहले और मराठा पहले कौन थे। ये 2 सवाल खड़े थे। आज महाराष्ट्र में देखा जाए तो अम्बेडकर वादियों को भी मराठाओं के बारे में अच्छी बात करें तो हजम नहीं होती और मराठाओं को भी अम्बेडकर के बारे में, अम्बेडकर वादियों के बारे में अच्छी बात करें तो उन्हें भी हजम नहीं होती। दोनों में एक दूसरे वैर है, झगड़ा है। मगर बाबा साहब अम्बेडकर के दृष्टिकोण को अगर अम्बेडकरवादी समझ ले, मराठा लोग समझ ले तो महाराष्ट्र के झगड़े खत्म हो सकते हैं और महाराष्ट्र में बहुजनों की सत्ता आ सकती है। इतनी बड़ी बात बाबा साहब अम्बेडकर ने उस किताब में लिखी। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं महाराष्ट्र में एक भी ऐसा गांव नहीं है जहां मराठा रहते हैं और महार लोग नहीं रहते हैं। जहां महार रहते हैं वहां मराठा रहते ही रहते हैं। महाराष्ट्र में ऐसा एक भी गांव नहीं है जहां महार लोग रहते हैं और मराठा लोग नहीं रहते हैं, वो रहते ही रहते हैं। ये कोई संयोग की बात नहीं है। दूसरी उन्होंने सबूत दिया कि जो नाम सरनेम अपन महाराष्ट्र आणना म्हणतो, जो सरनेम मराठा लोगों के हैं वही सरनेम महार लोगों के हैं। जैसे जीजाबाई भोसले, शिवाजी महाराज भोसले, अंबाजी महाराज भोसले, भोसले मराठाओं के नाम, तो भोसले नाम महार लोगों में भी है। गायकवाड़ नाम मराठा लोगों में है तो महार लोगों में भी गायकवाड़ है। जादव नाम के मराठा है, महारों में भी जादव है। तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते ये क्यों है? तो बाबा साहब ने जवाब दिया ये नाम एक जैसे इसलिए लगते हैं क्योंकि इनके कुल एक है। मराठा बोलते हैं ना श्यामपुरी, इनके कुल एक है। मराठाओं की कुल और महारों की कुल एक है, ये इसकी वजह है। बाबा साहब अम्बेडकर ने आगे ये कहा केवल इनके नाम ही एक जैसे नहीं है, इनका मृत्यु होने के बाद इनका विधि भी एक जैसा है। जैसे महार अंत्यविधि, जैसे मराठा अंत्यविधि करते हैं वैसे ये भी करते हैं। इनके रीति रिवाज एक जैसे है, इनकी शादी की पद्धति भी एक जैसी है। तो बाबा साहब अम्बेडकर अध्ययन करके बता रहे हैं, एंथ्रोपोलॉजी एक अध्ययन पद्धति है, उसके अनुसार ये दोनों एक ही कुल के लोग हैं। बाबा साहब बोले ये इनके अंदर इतनी समानता क्यों है महार और मराठा लोगों में? तो एक ही परिवार के ये लोग हैं। आगे जाकर उन्होंने ये शोध किया कि मराठा लोग और महार लोग एक ही अभिवादन करते थे। मराठा लोग जब आपस में मिलते थे तो एक दूसरे को क्या कहते थे? जोहार। मराठा लोग बाबा साहब कहते हैं और ये किताब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने छापी है और वो उसका वैल्यू है
डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस वैल्यूम नंबर 17 भाग नंबर 2 में लिखा है। क्या लिखा है? मराठा लोग जब आपस में मिलते थे तो अभिवादन में जोहार बोलते थे, और महार लोग जब आपस में मिलते थे तो अभिवादन में जोहार बोलते थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं ये जोहार का क्या मतलब है? मैंने चोखा मेला के अभंगों को पढ़ा है, उसमें चोखा मेला कहते जोहार माय बाप जोहार, तो हमको लगा ये हमारा अभिवादन है। मगर बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं ये केवल महारों का अभिवादन नहीं है, ये मराठाओं का भी अभिवादन है। बाबा साहब ने खोज कर ये बताया, किसी को बुरा लगे बुरा लगने दे, उसको भी दिमाग लगाना होता। तो बाबा साहब ने सबूत देकर कहा खुद शिवाजी महाराज भी अभिवादन में जोहार बोलते थे, केवल मराठाई नहीं बोलते थे, शिवाजी महाराज भी अभिवादन में जोहार बोलते थे। उनके एक रिश्तेदार घोरपड़े, उनको जब शिवाजी महाराज ने खत लिखा तो खत में लिखा जोहार। तो जोहार कहां से आया? तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं ये मूल शब्द योद्धार था, योद्धार का बिगड़कर जोहार हो गया। इधर जो जादव है बिहार में ज का उच्चारण ये हो जाता है, यहाँ का जादव बिहार में यादव। समझने के लिए ये यहाँ का जो जादव है वो एक मेरा दोस्त था, वो जादव, मैंने कहा ये जादव है, उन्होंने कहा जादव नहीं है यादव है। जैसे मेरा नाम विलास, तो मैं बिहार में गया तो उन्होंने कहा विलास खरा, तो मुझे बुरा लगा, अरे विलास खरा क्यों करे, विलास खरा तो उन्होंने कहा हम वो को और वो को एक ही मानते हैं। तो मैंने कहा अगर ये बिहार है तो फिर इसका ओरिजिनल नाम बिहार है। यहाँ तो तुम विलास की बजाय विलास कर रहे हो, तो तुम कह रहे हो और वो एक ही होता है, तो जिस राज्य का नाम आज बिहार है उस राज्य का मूल नाम बिहार है, अशोक राजा का राज्य। तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं इनका अभिवादन एक है, इनके नाम एक है, इनकी कुल परंपरा एक है, क्योंकि एक खानदान के लोग हैं। फिर बाबा साहब ने सवाल खड़ा किया, जिनको आज महार कहते हैं इनको पहले क्या नाम था? जिनको आज मराठा कहते हैं इनको पहले क्या नाम था? तो बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं कि 12वीं शताब्दी में ज्ञानेश्वरी नामक एक ग्रंथ लिखा गया, इसमें पहली बार महार नाम का जिक्र मिलता है। बाबा साहब कह रहे 12वीं शताब्दी में ज्ञानेश्वरी नामक ग्रंथ लिखा, उसमें पहली बार महार शब्द का जिक्र मिलता है, और उसके पहले महार शब्द कहीं पर नहीं मिलता है। बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं आज जिन्हें महार कहा जाता है उनका प्राचीन नाम महार नहीं था, आज जिनको मराठा कहा जाता है उनका पुराना नाम मराठा नहीं था। तो बाबा साहब ने लिखा महारों को 2000 साल पहले महार नहीं कहा जाता था, उनको लिखा जाता था, उनको बोला जाता था कुटुम्बिनी। महारों का पुराना नाम क्या है? कुटुम्बिनी। और मराठा लोगों का 2000 साल पुराना नाम क्या है? सॉरी, महार लोगों का 2000 साल पुराना नाम है परिवारी, और मराठा लोगों का 2000 साल पुराना नाम क्या मिला? कुटुम्बिनी। देखो एक ही शब्द है, परिवार हिंदी हो गया, कुटुंब मराठी हो गया। तो बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं महारों का नाम परिवारी था और मराठा लोगों का नाम कुटुम्बिनी था। तो बाबा साहब ने कहा महारों का नाम परिवारी क्यों है? इसका सबूत क्या है? जब ब्रिटिशों के सैन्य में महार लोग भर्ती होते थे तो उनके नाम के आगे परिवारी लिखा जाता था। इस आधार पर मैं कह रहा हूँ कि महारों का नाम ब्रिटिश काल तक नहीं भूला गया, वो परिवारी ही लिखते थे। मगर बाबा साहब अम्बेडकर कह
कुटुंबिनी क्यों कहा जाता था, इनको परिवारी क्यों कहा जाता था, इसका शोध किया जाना चाहिए। इसका जो कोई शोध करेगा वो भारत का सच्चा इतिहास सामने लाएगा। यहाँ पर वाक्य खत्म हुआ, प्रस्तावना के आगे के पन्ने गायब है और किताब भी गायब है। हो सकता है उस किताब में उसका जवाब दिया होगा, मगर वो किताब अब हमारे पास नहीं है। हमने इसका खोज किया, खोज करने के बाद पता चला 2000 साल पहले मराठाओं का नाम कुटुंबिनी था और महार लोगों का नाम परिवारी था। तो 2000 साल पहले भारत का राजा कौन था? भारत के राजा का नाम था राजा कनिष्क। भारत का जो राजा था उसका नाम कनिष्क था। तो कनिष्कों के जो शिलालेख मिले उसको हमने ढूंढा, तो उसके शिलालेख में ये शब्द मिले। बाबा साहब कितना दिमाग लगाते थे और वो बात आज भी गलत नहीं हो रही है। बाबा साहब कह रहे खोज करो, आपके पुरखों का इतिहास मिलेगा। हमारे लोग क्या कर रहे हैं? एक बार जय भीम नहीं, जय 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 भीम। बाबा साहब क्या कह रहे हैं? मेरी जय जयकार मत करो, डंडे से मार रहे थे, मेरी जय जयकार मत करो। मैंने जिस काम के लिए जिंदगी लगाया वो काम करो, उसके लिए जान की बाजी लगाओ। मेरी जय जयकार करने से कुछ होने वाला नहीं। बाबा साहब बाबा साहब को विचार से स्वीकारना होगा, जाति के आधार पर नहीं। अगर विचार से तुम नहीं स्वीकारेगा, तुम भी बोलेगा मेरा बाप है बाबा साहब अम्बेडकर, मेरे लिए इस्तीफा दिया, ओबीसी के लिए इस्तीफा दिया। आदिवासी जब बाबा साहब को सोचेगा, बोलेगा अपने जाति को इतना अधिकार नहीं दिया। 5वीं अनुसूची 6ठी अनुसूची बाबा साहब ने कहा जल जंगल जमीन आदिवासी की मालिक की होगी, भारत सरकार की भी नहीं। तब आदिवासी बोलता है मेरा बाप है बाबा साहब अम्बेडकर। मुसलमान को लगता है मेरा रहनुमा बाबा साहब अम्बेडकर। महिलाओं को हिंदू कोड बिल में अधिकार दिया, तब महिलाओं को पता चलता है मेरा बाप है बाबा साहब अम्बेडकर। बाबा साहब की जय जयकार करने से नहीं, बाबा साहब के विचार से आपकी मुक्ति होगी। दूसरा एक अभिलेख मिला, उसमें यह लिखा हुआ है, शिलालेख मिला, उसमें लिखा है कि सिंहमिता नामक एक लड़की परिवारी थी। सिंहमिता नामक लड़की यह कुटुंबिनी थी, अब वो परिवारी बन गई है। तो इसका मतलब है जो भिक्षु बनते थे, जो श्रामणेर बनते थे, उनको परिवारी कहा जाता था और जो उपासक रहते थे उनको कुटुंबिनी कहा जाता था। तो जितने भी प्राचीन शिलालेख है उसमें कुटुंबिनी और परिवारियों का ज्वाइंटली जिक्र मिलता है। श्रामणेर और भिक्षु लोगों को परिवारी कहा गया है और उपासक लोगों को कुटुंबिनी कहा जाता है। अगर बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं कि महार और मराठा लोग एक ही घर के लोग हैं और 2000 साल पुराने शिलालेख बता रहे हैं कि कुटुंबिनी सिंहमिता अब भिक्षुनी बन गई है, तो उसको लिखा गया है सामनेरी सिंहमिता, यानी सामनेरी सिंहमिता बन गई है, यानी श्रामणेर बन गई है, परिवारी बन गई है। तो इसका आधार ये होता है कि मराठा और महार लोग एक ही घर के लोग थे। ये जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, ये बात इस किताब के जरिए से हमने सप्रमाण सिद्ध की है। इसके आधार पर यह सिद्ध होता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का बुद्ध धर्म से डायरेक्ट नाता था, डायरेक्ट संबंध था। और महार लोग पहले महार नहीं थे, वो बुद्धिस्ट थे, नाग लोग थे, और मराठा लोग भी नाग लोग थे। नाग पंचमी महाराष्ट्र में बहुत बड़े पैमाने पर मनाई जाती है। ये बौद्ध परंपरा से जुड़ा हुआ त्योहार है और जो महिला होती है वो नाग की पूजा करती है। उसका मतलब ये है कि वो महिला नाग कुल का मेंबर बन रही है।
जो नाग की पंचमी होती है वो नाग का उत्सव होता है, क्योंकि उस महिला के कोख से ही बच्चा पैदा होता है और नाग परिवार की वो सदस्य बन रही है। ये नाग पंचमी के पीछे मुख्य मकसद है। बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म स्वीकारा तो किस लिए स्वीकारा? तो बाबा साहब ने कहा ये नाग लोगों का धर्म था इसलिए मैं स्वीकार रहा हूं। ये महाराज का धर्म था इसलिए नहीं स्वीकार रहा हूं, नाग लोगों का धर्म था इसलिए स्वीकार रहा हूं। और ये नाग लोग जो है इसी देश के मूल निवासी लोग हैं और ये जो नाग लोग हैं इन नाग लोगों को ही 6,500 जाति के टुकड़े में बांटा है। आज कुंडी, मराठा, माली, ये जो अलग अलग जाति के लोग हैं ये जातियों में बांटे गए लोग ब्राह्मणों के द्वारा बांटे गए लोग हैं। और भीमा कोरेगांव में जो लड़ाई लड़ी उसमें मराठा लोग भी थे, हमारे लोगों को कोई बताता नहीं है। वहां मराठा लोग भी थे, महार लोग तो ज्यादा संख्या में थे, मुसलमान लोग भी थे। शहीदों में 6 मुसलमान का नाम है। उस जय स्तंभ पर जो लोग शहीद हुए 1818 की लड़ाई में 6 मुसलमानों का नाम है, मराठा लोगों का नाम है, अलग अलग जातियों का नाम है। तो बाबा साहब अम्बेडकर वहां गए 1 जनवरी 1927 को और वहां जाकर कहा तुम भेड़ बकरियों की औलाद नहीं हो, तुम शेर की औलाद हो। तुम्हारे 500 शेर थे और भेड़ बकरियों की 28,000 की फौज थी। तुम्हारे 500 शेर लोगों ने उन 28,000 पेशवा ब्राह्मणों को बोटी बोटी करके मारा और लड़ाई लड़ते लड़ते तुम्हारे कुछ लोग शहीद हुए, जख्मी हुए, उनके नाम लिखे हुए हैं और तुम्हारे बाप दादाओं के नाम के आगे नाग शब्द लिखा था। नाग शब्द नाग शब्द का अपभ्रंश है। नाग और नाग एक ही शब्द है, इसका मतलब हम नाग की औलाद है। वो महारों को अभिवादन करने के लिए नहीं जा रहा है, वो नागों को अभिवादन करने के लिए जा रहा है। बड़े लोग बोलते हैं महारों ने लड़ाई की, महार नहीं थे वो, उनके नाम के आगे नाग लिखा हुआ है और नाग ही देश के मूल शासक लोग हैं। आज वर्तमान में पेशवाई आ गई है। मैं मेरे भाषण का आखिरी मुद्दा आपको बता रहा हूं। आज वर्तमान में पेशवाई आ गई है, ईवीएम के जरिए से आ गई है, वोटों की चोरी करके आ गई है। देवेंद्र फडणवीस की जाति महाराष्ट्र में 5% है, 1% भी नहीं है। देश भर में 3.5% है, 5% वाला मुख्यमंत्री है। हमारे भाई बोल रहे थे कि सभी लोगों को एक आना चाहिए, कह रहे सभी पार्टियों को एक आना चाहिए कह रहे थे। मैं पिछले महीने नागपुर गया तो वहां देवेंद्र फडणवीस का फोटो लगाया था और नीचे कोई नागपुर का बीजेपी का हमारे ही समाज का कोई होगा गवई उसका नाम था और ऊपर लिखा था मी पुन्हा येईल जाहिरात नागपूरमध्ये आमच्या माणसाने लावलेली जाहिरात मी पुन्हा येईल असे फडणवीस साहेब म्हणले होते। कशाला येईल? भारताच्या संविधानाची रक्षा करायला येईल याच्यासाठी म्हणले होते। महान गवई साहेब रक्षा करने के लिए। आज पेशवाई आ गई है और पेशवाई ने संविधान की हत्या कर दी है। और पेशवाई के सबूत क्या है? मुंबई में ज्यादातर हमारे लोग गांव देहात से क्यों आए शहरों में? रोटी खाने के लिए नहीं आए। जो गांव देहात से लोग आए हैं, मुंबई में आए हैं, रोटी खाने के लिए नहीं आए। केवल रोटी खाने के लिए नहीं आए, काय के लिए आए हैं? गांव में जाति व्यवस्था है, गांव में छुआछूत है, गांव में गैर बराबरी है, गांव में स्वाभिमान नहीं है। स्वाभिमान वहां भी मिल रहा है, शहरों में गए क्यों गए? वहां पढ़ेंगे, जॉब मिलेगा और मान सम्मान स्वाभिमान का जिंदगी मिलेगा, इसलिए लड़ रहे हैं, इसलिए चाल में रह रहे हैं, इसलिए श्रम बस्ती में रह रहे हैं। क्यों रह रहे हैं? गंदगी में रह रहे हैं। क्यों रह रहे हैं? गंदगी रहेगा तो भी चलेगा, मगर हमें स्वाभिमान की जिंदगी चाहिए, इसके लिए
आज मुंबई में चालियों को चाल बहुत है, स्लम बस्तियां बहुत है, और सबसे बड़ी स्लम बस्ती है धारावी की स्लम बस्ती है। उस धारावी की बस्ती को पेशवाओं ने यानी फडणवीस ने, बीजेपी के लोगों ने धारावी बस्ती को खाली करने का ऑर्डर दे दिया है। अब धारावी से जो एरिया है जिसका मालिक होगा गौतम अडानी, आ गई पेशवाई। अब वो हमारे लोगों की बस्ती नहीं है। एक मूवी आया था काला, रजनीकांत का मूवी आया था, तमिल, वो धारावी में ज्यादा तमिल लोग रहते हैं, तो वो लोगों को बचाने के लिए मूवी बनाया काला। आज ये उस धारावी की स्थिति है। मुंबई में हर एक झोपड़पट्टियों की दुर्दशा होने वाली है। तुम एक होने की बात कर रहे हो, एक होने के अलावा हमारे अलग अलग दल के लोगों को कोई विकल्प नहीं है। आपस के झगड़े को खत्म करना होगा, बैठना होगा, दिमाग लगाना होगा, तब जाकर हम बचेंगे। पेशवाई आ गई, मुंबई में आ गई है। पेशवाई कहाँ आ गई है? स्कूल में आ गई है। लॉकडाउन था, लॉकडाउन में आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने पार्लियामेंट में कानून पास किया, बाहर गए लोगों को पिछवाड़े डंडे मारे और पार्लियामेंट में बैठकर कानून पास कर दिया, वो भी ऑनलाइन। वहां पार्लियामेंट में नहीं बैठे, ऑनलाइन। और उस कानून का नाम है नई शिक्षा नीति। पेशवाई आ गई, उस पेशवाई का नाम है नई शिक्षा नीति। उसमें क्या कहा गया है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी आप केजी से लेकर पीजी तक शिक्षा क्या बनेगा? धंधा बनेगा, बिजनेस बनेगा। अब सरकारी स्कूल 2030 तक खत्म होने वाला है। झड़पी का स्कूल, जिला परिषद का स्कूल 2030 तक खत्म होगा, ऐसा उस कानून में लिखा हुआ है। आगे विषय प्राइवेट यानी भांडवलदार अंबानी अडानी, पब्लिक यानी सरकारी, दोनों की पार्टनरशिप रहेगी। हरियाणा राज्य ने पिछले साल ये शिक्षा नीति लागू करने के लिए, खट्टर वहां का मुख्यमंत्री था, उसने जाहिरात किया सरकारी स्कूल में जाने वालों को 1000 रुपये फीस महीना देना पड़ रहा है, प्राइवेट स्कूल में दाखिल करने वालों को उल्टा सरकार 5000 रुपये देगा। सरकारी स्कूल में 1000 देना पड़ रहा है, प्राइवेट स्कूल में 5000 मिल रहा है। लोगों ने, गरीब लोगों ने सोचा, क्या सोचा, इधर सरकारी स्कूल में दाखिल करने से अपने जेब के पैसे डालने पड़ रहे हैं, अच्छा है प्राइवेट स्कूल में दाखिल करते हैं और हर महीना 5000 रुपये लेते हैं, बाद में स्कूल भेज दिया। ये समझ रहे हैं आपको? मैं उत्तर प्रदेश गया और उत्तर प्रदेश के कुछ लोगों को कहा योगी आपकी ठुकाई करता है, मोदी आपकी ठुकाई करता है, फिर भी उसकी सभा में इतने लोग क्यों जाते हैं? तो एक उसमें से पढ़ा लिखा कर्मचारी था, उसने कहा लोग जाते नहीं है, बीजेपी के लोग घर आते हैं और घर आकर एक ही बोलते हैं आज मोदी की सभा है, अगर मोदी और योगी की सभा में नहीं गए तो आपका राशन रद्द होने वाला है, सारे लोग चले जाते हैं। देखो दुश्मनों का खेल, हमारे साधारण लोग दिमाग नहीं लगा पाते, डर जाते हैं। अब स्कूल बंद होने वाला है और जो पढ़ाई जाएगी वो धार्मिक रहेगी। स्कूल में मुसलमान भी होता है, स्कूल में अनुसूचित जाति का भी होता है, स्कूल में सिख भी होता है, स्कूल में क्रिश्चियन भी होता है। तो सिलेबस कैसा होना चाहिए? सभी को ध्यान में रखना। मगर अब बीजेपी गवर्नमेंट क्या कह रही है? राम राज आ गया है, अब भारत में संस्कृत पढ़ाई जाएगी, अब अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाएगी। इसमें लिखा अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाएगी, देशी भाषा पढ़ाई जाएगी। क्या होने वाला है हमारे समाज में? अगर किसी को शोध निबंध लिखना है तो लंदन में जाकर मराठी में बोलने से समझ में आएगा,
अंग्रेजी में लिखने से समझ में आएगा, तो संस्कृत पढ़ाई जाएगी, ये लिखा। पहले उन्होंने लिखा था वेद संस्कृत में, तो वेद पढ़ोगे तो जीभ काटी जाएगी, वेद देखोगे तो आंख फोड़ी जाएगी, सुनोगे तो कान में शीशा डाला जाएगा। पहले तुम धमकी दे रहे थे, आज तुम संस्कृत जबरदस्ती से पढ़ा रहे हो, क्या समझा? नियम नंबर 11 में लिखा हुआ है कि शिक्षक को, मास्टर जी को 5वीं कक्षा में दाखिल किए गए लड़का लड़कियों को क्या पढ़ाना होगा? अपने बाप दादाओं के पैतृक धंधे का प्रशिक्षण देना होगा। भारत सरकार बीजेपी गवर्नमेंट ने यह लिखा, 5वीं कक्षा में बच्चों को क्या पढ़ाया जाएगा? अपने बाप दादाओं के जो धंधे हैं, जाति के धंधे हैं, उसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके आधार पर अगर सोचा जाए, चमार के बच्चों को क्या पढ़ाया जाएगा? जूता कैसे सिलाना है, पॉलिश कैसी करनी है, सफाई कर्मी के बच्चे को क्या पढ़ाया जाएगा? साफ सफाई कैसी करनी है। लोहार के बच्चों को क्या पढ़ाया जाएगा? सुतार के बच्चों को क्या पढ़ाया जाएगा? कुंडी के बच्चों को क्या पढ़ाया जाएगा? माली के बच्चों को क्या पढ़ाया जाएगा? अब हमारे पुरखों का जो काम धाम तो छूट गया, अब हमारे बच्चों को क्या पढ़ाया जाएगा? आगे देखो, अगर 6 लाख गांव के लोगों को केवल 14 अप्रैल के दिन इकट्ठा आकर नहीं, हर दिन इकट्ठा आकर समझाना पड़ेगा, तब जाकर लोग जगेंगे। और मुंबई में लोग तो ज्यादा पढ़े लिखे ऐसा माना जाता है, अच्छे खासे कपड़े पहनते हैं, अच्छी खासे सोच है। इस कानून का विरोध मुंबई में लाखों की संख्या में इकट्ठा आकर आना होगा और उस कानून को माचिस की तिल्ली से जलाना होगा। जो कानून भारत के संविधान के खिलाफ बना हुआ है, वो अमल करने लायक नहीं है, वो जलाने लायक है। आज हम बोल रहे हैं, कल हम लोग इसको जलाएंगे। आज हम बोल रहे हैं, कारण बोल रहे हैं, कल हम इसको जलाएंगे। और जलाने के बदले में जेल में जाना पड़े तो छाती चौड़ा करके जाएंगे। क्यों? ये ब्राह्मणों का मनुस्मृति का कानून हमें अमान्य है, इसके लिए जेल जा रहे हैं। लाखों लोगों को कहा जेल में डालेंगे? ये मनुस्मृति। दूसरा सबूत, 1990 में नई आर्थिक नीति लाई, जिसको एलपीजी कहा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी निजीकरण। 34 साल हो गए आज निजीकरण का आकर। उस निजीकरण के तहत लगभग सभी सरकारी उद्योग और सभी सरकारी कंपनियां बेच दी गई है। लॉकडाउन में बचे कुचे मोदी ने बेच दिया, लोगों को पता न चले, उनकी नौकरियां बेच दी गई है, ये पता न चले, इसलिए टीवी चैनल पर रामायण महाभारत दिखाया। लोगों ने डिमांड नहीं किया, लोगों ने कहा रोटी चाहिए, घर जाना है। बिहार के लोगों ने कहा घर जाना है, ट्रेन चाहिए। लोगों को ट्रेन नहीं दिया, लोगों को रोटी नहीं दिया, रामायण महाभारत दिखाया और बदले में हमारी जो नौकरियां था वो बेच दिया। आज की तारीख में लगभग सभी नौकरियां बेच दी गई है, सभी सरकारी उद्योग कंपनियां बेच दी गई है। ये जानकारी हमारे समाज को नहीं है। केवल मंच पर हमारे लोग बोलते हैं भारत के संविधान को हाथ लगा के दिखाओ। अरे लगा चुके हैं, लगाने वाले नहीं है, लगा चुके। हमारे लोगों को कोई सच्चाई नहीं बता रहा। नाल्को कंपनी सरकार की थी, भेज दी। तेलुगु कंपनी सरकार की थी, भेज दी। एयर इंडिया कंपनी सरकार की थी, भेज दी। बीएसएनएल था, भेज दिया। एमटीएनएल कंपनी थी, भेज दिया। रेलवे था, भेज दिया। अब बचा क्या है? बचा क्या है? रेलवे का मालिक कौन है? भारत सरकार नहीं है। रेलवे का मालिक गौतम अडानी है। एरोप्लेन का मालिक गौतम अडानी है। टेलीफोन सेक्टर का मालिक अंबानी है।
क्या है हमारा? ये संविधान ने चाहा था कि मुट्ठी भर लोगों के पास संपत्ति रहेगी और बाकी लोग भिखारी रहेंगे, ये संविधान ने चाहा था। तो साथियों, हमारे लोगों को जानकार करने वाले लोग नहीं है। ये कार्यक्रम इसलिए नहीं लगाए जा रहे इनके केवल जय जयकार करो और घर चले जाओ। इनके विचारों को याद करते हुए आज जो हमारे सामने समस्या खड़ी हुई है उसका हम कैसे मुकाबला करें, इसके लिए भी ये कार्यक्रम है। कार्यक्रम केवल इतिहास बताने के लिए नहीं है। आज नौकरियां खत्म हो गई, तो आने वाले समय में क्या करोगे? आने वाले समय में गले में हांडी और पीछे झाड़ू रहेगा, छुपने की आजादी नहीं रहेगी। कई राज्यों में बोलने पर पाबंदी है, कई राज्यों में। मैं अभी 30 दिसंबर को गढ़चिरौली गया और गढ़चिरौली में जाकर मैंने भाषण दिया बुद्ध धर्म पर, तो मेरे ऊपर एफआईआर कर दिया। एफआईआर करने के बाद मैं खुश हो गया। मैंने कहा चलो मौन तो हो रही है। मेरे ऊपर आरोप क्या है कि मैंने कहा ब्राह्मण लोग गाय भक्षी थे, वो मांस भक्षी थे। तो उन्होंने कहा हमारी भावनाएं हाथ हुई। मैंने कहा मोहन भागवत का डीएनए भारतीय नहीं विदेशी है। मेरे ऊपर एफआईआर हो गया। तो मैंने कोर्ट में वो सारे सबूत पेश कर दिए, जिसमें से राइटिंग एंड स्पीचेस बाबा साहब का वैल्यूम नंबर 18 भाग नंबर 3 है। 10 जून 1956 में दिल्ली की सभा में बाबा साहब ने कहा जितनी गाय मुसलमान और अंग्रेजों ने नहीं खाई उतनी गाय अकेले ब्राह्मण ने खा ली। बाबा साहब का साहित्य जमा कर दिया, ये सबूत है। तो ये सारी समस्याएं क्यों हो रही है? इसका एकमात्र कारण है ब्राह्मण लोग। और ब्राह्मण लोगों का खून टेस्ट हो गया, उनका डीएनए टेस्ट हो गया। ये 3.5% वाले ब्राह्मण लोग बाहर से आए हैं 4000 वर्ष पहले और उनका डीएनए का नाम है R1A1। और हमारे SC ST OBC और तमाम मुसलमान, क्रिश्चियन, लिंगायत, जैन, बुद्धिस्ट, इन सभी लोगों का, बहुजन लोगों का जो डीएनए है वो मूल निवासी है, नाम लोगों का डीएनए है और उनके डीएनए का नाम है L3MN। देखो, ब्राह्मणों के डीएनए का नाम R1A1 और हमारे सभी लोगों का डीएनए का नाम L3MN। इसका मतलब है दोनों डीएनए अलग है और उनका डीएनए वेस्ट यूरेशिया से है, काला समंदर के पास से वो आए और हम लोग यही के पैदा हुए लोग हैं। हमारे धर्म अलग हो सकते हैं, हमारी भाषाएं अलग हो सकती है, हमारे लिबास अलग हो सकते हैं, मगर हमारा खून एक है। और अभी ये बात प्रमाणित हो गई है विज्ञान के आधार पर, ब्राह्मण लोग विदेशी है। विदेशी लोगों का भारत पर कब्जा होने के कारण ये सत्यानाश हो रहा है। अंग्रेज आए चले गए, मुगल आए चले गए, डच आए चले गए, पोर्तुगीज आए चले गए, ब्राह्मण आए चले गए। क्या वो ईवीएम के कारण यही बचने वाले, वो जाने वाले नहीं है। हमें 2 चीजों का बंदोबस्त करना होगा। समाज में ब्राह्मण विदेशी है, इस बात का प्रचार करना होगा और डीएनए का भी बंदोबस्त और ईवीएम का बंदोबस्त करना होगा। साथियों, बहुजन समाज के लोग एक नस्ल के लोग हैं। हम लोग जाति को गर्व मान रहे हैं, अब जाति को छोड़ दो, हम नाम वंश के लोग हैं, हम भारत के मूल निवासी हैं। मुसलमानों के लिए असल बाशिंदे हम लोग हैं, हम इस देश के धरती पुत्र हैं और ये ब्राह्मण लोग विदेशी लोग हैं। इन 3.5% ब्राह्मणों के खिलाफ ये 96% लोग नागवंशी लोग हैं। इनको मैदान में खड़ा होना होगा, तब जाकर इन महापुरुषों का अधूरा कार्य पूरा होने वाला है। अगर ब्राह्मण यही का होता तो मां साहेब जीजाऊ पर उंगली उठाता। अगर ब्राह्मण यही का होता फातिमा शेख पर उंगली उठाता। अगर ब्राह्मण यही का होता तो बाबा साहब अम्बेडकर का या मुंबई में हराया जवाहरलाल नेहरू ने बाबा साहब को, भंडारा में हराया। बाबा साहब अम्बेडकर 16 दिसंबर को मुंबई में धर्मांतर करने वाले थे। धर्मांतर के पहले ही बाबा साहब की मृत्यु कैसे हुई?
उनकी हत्या हुई, उनका मर्डर किया, ब्राह्मणों ने किया, नेहरू ने किया। नए लोगों को कुछ भी मालूम नहीं है। बाबा साहब के बच्चे ने कहा, भैया साहब ने कहा, मेरे पिता का अंत नैसर्गिक नहीं हुआ है, मेरे पिता की हत्या हुई है, भैया साहब ने कहा। 6 खासदारों ने ज्ञापन दिया कि हमारे नेता की हत्या हुई। 19 लोगों ने, सरकार मजबूर हो गया बाबा साहब अम्बेडकर की मृत्यु की जांच करने के लिए नेहरू सरकार ने एक आयोग गठित किया। उस आयोग का नाम डीआईजी सक्सेना आयोग है। हम जय जय भीम कर रहे हैं। हमारे बाप क्या हत्या कैसे हुई इसकी जांच करने के लिए एक रिपोर्ट बनाया और उस रिपोर्ट बनाने वाली कमेटी का नाम डीआईजी सक्सेना कमेटी है। 68 साल गुजर गए, अभी तक डीआईजी सक्सेना का रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं किया गया है। सुभाष बाबू हवाई जहाज से गुजरकर मर गए या जिंदा है, इसकी चर्चा आज भी होती है। लाल बहादुर शास्त्री को इंदिरा गांधी ने रशिया में कैसे मारा, इसकी चर्चा उनके परिवार के लोग आज भी करते हैं। हम बाबा के बच्चे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का डीआईजी सक्सेना आयोग का रिपोर्ट सार्वजनिक करो। ये तख्ती लेकर अगर 6 दिसंबर को हमारे लोग लाइन लगाकर चैत्यभूमि जाते हैं ना, तो तख्ती लेकर अगर खड़े हो जाए, महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का डीआईजी सक्सेना रिपोर्ट सार्वजनिक करो, पूरे दुनिया में मैसेज जाएगा। लाखों की संख्या में आने वाला समाज बाबा साहब की मृत्यु कैसे हुई इसका रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं? केवल जय जयकार करने से नहीं होगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन उनकी विचारधारा के आधार पर चलाया जा सकता। कुछ भंते जी कह, हमारे बड़े भाई कह रहे थे कि बिहार में लोग नहीं आते। इतनी बड़ी आबादी है, बोलते हैं लोग नहीं आते। लोगों का दोष नहीं है, लोगों को ट्रेनिंग वाले लोग भेजो। लोगों का दोष नहीं है, जहां गुड़ होता है वहां चीटियां आती है। बिहार में भिक्खू और उपासक ट्रेनिंग वाले तैयार करने का हम प्लान कर रहे हैं। मुंबई में हम लोग ज्यादा समय लगाने वाले हैं और मुंबई में ऐसे उपासक और ऐसे भिक्खुओं को 52 हफ्ते में क्या पढ़ाया जाना चाहिए उसका पहले सिलेबस तय करेंगे, उनकी एग्जाम लेंगे और उनको बाद में बिहार में भेजेंगे। आप सही कह रहे हो, बाहर आप वंचित के हो, बाहर आप अठोले के हो, बाहर आप बसपा के हो, बाहर आप कांग्रेस के हो, बाहर आप बीजेपी के हो, बिहार में आओगे तो आप केवल उपासक ही रहेंगे। और मैं विनती करता हूं आप लोगों को, ये जो आरएसएस, बीजेपी और कांग्रेस वालों की तरफ से कुछ भी बिहार के लिए मत लो, अपने समाज का चंदा इकट्ठा करो और इसको लगाओ। क्यों नहीं आ रहे बिहार में लोग, क्यों नहीं आ रहे? बीजेपी का नगर सेवक, कांग्रेस का नगर सेवक हमको भीख दे रहा है। हम बाबा साहब की औलाद है, पैसा इकट्ठा करेंगे, वर्गणी करके करेंगे, जयंती का पैसा इकट्ठा करेंगे। हमें हॉल चाहिए, हॉल बनाएंगे, भिक्षुओं के लिए निवास चाहिए, निवास बनाएंगे, ट्रेनिंग चाहिए, सेंटर चाहिए विपස්සना के लिए, वो करेंगे। माफ करो, भारत के बौद्ध है आप लोग, आज इतनी दुर्दशा है बौद्ध धर्म की। अगर बौद्ध धर्म पर प्रैक्टिस नहीं होगी तो ये बौद्ध धर्म खत्म हो जाएगा। केवल प्रतिमा लगाने से नहीं होगा, प्रैक्टिस चाहिए। बाबा साहब ने कहा हर संडे के दिन बिहार में सपरिवार जाओ, हर रविवार के दिन जाओ। मुसलमान 5 दिन नमाज करता है और जुम्मे के दिन जाता है, बच्चों के साथ जाता है। क्रिश्चियन संडे के दिन चर्च में जाता है। हमारे लोगों को क्या हो गया, मर जाते हैं क्या? संडे के दिन बिहार में जाने को क्या होता है? बिहार में जाना ही होगा और बौद्ध धर्म के अनुयायी होने के नाते प्रैक्टिस करना होगा। और इसके लिए मैं आज यहाँ घोषणा कर रहा हूँ और ये मीटिंग होने के बाद बड़े लोगों के साथ में मीटिंग करने वाला हूँ। यहाँ पहाड़ है, यहाँ कानेरी गुफा है और इस गुफा को याद में रखते हुए हर साल बुद्ध पूर्णिमा के दिन
लाखों की संख्या में हम कानेरी गुफा के नीचे इकट्ठा होंगे। ये काम हम भविष्य में दादर से लेकर विरार तक के लोगों को बुलाएंगे। केवल ये हनुमान नगर, दामोनगर, भीमनगर के लोगों को नहीं, दादर से लेकर विरार तक के लोगों को लाएंगे, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी है, केवल गुफा नहीं है। तो आने वाले समय में भिक्षुओं के लिए ट्रेनिंग चाहिए। फादर बनने के लिए 10 साल लगता है, मौलाना बनने के लिए 9 साल लगता है, देवबंद में जाकर पढ़ाई करना पड़ता है। मौलाना बनने के लिए 9 साल, फादर बनने के लिए 10 साल, सिख का धर्मगुरु बनने के लिए उसको भी ट्रेनिंग लेना पड़ता है। हमारे भारत में भिक्षु कैसे बनता है? एक भिक्षु छोटे भिक्षु को बुलाता है, वही नाई को नहीं बुलाता, वही उसके बाल काट देता है, वो उसको अपने जैसा वस्त्र पहनाता है, फिर उसको कुछ सूक्त पढ़ाता है। भिक्षु को भी टेंशन नहीं है, क्योंकि भिक्षु को कोई सवाल पूछता ही नहीं है। भिक्षु को मिलिंद राजा की तरह कोई सवाल पूछता ही नहीं है, इसलिए भिक्षु भी ज्यादा टेंशन लेते नहीं है। भिक्षु का भी कोर्स चाहिए, जैसे फादर बनने का कोर्स है, मौलाना बनने का ट्रेनिंग है, तो फादर मौलाना भिक्षु का भी कोर्स चाहिए, चाहे वो 10 साल का हो, 4 साल का हो, 5 साल का हो। बहुत सारी लोगों की संगठनाएं हैं, मगर किसी ने भी ये सिस्टम शुरू नहीं किया है। इसलिए कोई भी भिक्षु आरएसएस की शाखा में जाता है, राम मंदिर के उद्घाटन में जाता है। मुंबई में एक भिक्षु है, भिक्षु भी नहीं बोलते, एक भिक्षु है घंटे राहुल मोदी, मुंबई में घंटे हैं राहुल मोदी, वो आरएसएस के द्वारा राम मंदिर के उद्घाटन पर गए। क्या होगा बौद्ध धर्म का? आरएसएस ने बौद्ध भिक्षुओं का प्रमुख बनाया ब्राह्मण को बौद्ध गया में। बनते प्रज्ञाबोधि उसका नाम ब्राह्मण है। तो हमारे धर्म में ब्राह्मण घुस गए। आरएसएस ने डुप्लीकेट एक संगठन बनाया बौद्धों का, हम हमारे लिए झगड़े, मगर हमारे दुश्मन ने बौद्धों का संगठन बनाया, उसका नाम है भारतीय बौद्ध संघ, और उसके डुप्लीकेट भिक्षु घूम रहे हैं। हमें सतर्क रहने की जरूरत है, और आने वाले समय में एक दूसरे पर दोष देने की बजाय संवाद बनाना होगा। हमारे बीच में झगड़े की ही बात है, संवाद की कोई बात है ही नहीं। तो फिर बहुजन समाज कैसे बनेगा और हम बौद्ध कैसे बनेंगे? इसके लिए भी बुद्ध अम्बेडकरी कार्यशालाओं का हम आने वाले समय में मुंबई के हर वार्ड बस्ती में ट्रेनिंग देने का कार्यक्रम करने वाले हैं। केवल जयंती के लिए बाहर आने वाले अम्बेडकरवादी नहीं चाहिए, बल्कि हर समय जागरूक बौद्ध अनुयायी बनाने का कार्यक्रम भारत में होने वाला है। इसके लिए हम काम कर रहे हैं। हमारे संगठन का नाम सनातन धर्म है। तो मुझे कल से इस परिसर में कुछ लोग टेढ़े सवाल पूछ रहे हैं, क्या ये आरएसएस का तो संगठन नहीं है? कुछ लोगों ने कहा ये आरएसएस का शब्द लगता है, मगर मैंने उनको कहा कि कल मैं उसका जवाब दूंगा। मैं 2 लाइन में उसका जवाब देता हूँ। त्रिपिटक ये बुद्ध के वचन है, बुद्ध के 84,000 वचन है, इसलिए अशोक राजा ने एक विहार नहीं बनाया, 84,000 विहार बनाया, क्योंकि बुद्ध के वचन 84,000 है। कहाँ लिखे हैं? त्रिपिटक में लिखे। त्रिपिटक में कई ग्रंथ है, संयुक्त निकाय, विनय पिटक, अंगुत्तर निकाय, मध्यम निकाय, कई ग्रंथ है। उसमें एक ग्रंथ का नाम है धम्मपद। ये ग्रंथ है धम्मपद, और इस धम्मपद में क्या लिखा है? बुद्ध का वचन। धम्मपद में क्या लिखा है? यमक वक्र गाथा नंबर 5, न ही वेरेण वेरानी सम्मत नित उदाचन अवेरेण च सम्मति एस धम्म सनातनो। क्या लिखा है? एस धम्म सनातनो, यही सनातन धर्म है। वैर से वैर समाप्त नहीं होता, और वैर से ही वैर समाप्त होता है। यही सनातन धर्म है। हिंदू डुप्लीकेट नाम है, ये हमने बोलना शुरू कर दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज बनाया, उसके धर्म ग्रंथ का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। हिंदू धर्म नहीं लिखा,
आर्य धर्म नहीं लिखा, उसने लिखा हिंदू समाज नहीं बनाया, आर्य समाज। आर्य समाज का संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती, उसने किताब लिखा सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश के पेज नंबर 81 पर लिखा, हे ब्राह्मणों, तुम अपने आप को हिंदू मत कहो, हिंदू मुगल मुसलमान के द्वारा दी हुई गाली है, ये मुगलों की भाषा है, पर्शियन भाषा का हिंदू है। इसका अर्थ होता है काला, हिंदू यानी काला, हिंदू यानी चोर, हिंदू यानी डाकू, हिंदू यानी गुलाब। जब इसका अर्थ इतना नीच है तो कौन कहेगा मैं गर्व से कोई हिंदू। ये बात हम प्रचार करने लगे हैं तो ब्राह्मणों को लगा अब ज्यादा हिंदू हिंदू चिल्लाएंगे तो घर में घुसकर मारेंगे, क्योंकि लोगों को कोई लोग जगा रहे हैं। तो अब ब्राह्मण लोग हिंदू शब्द छोड़ रहे हैं, अब वो अपने आप को सनातन कह रहे हैं, अपने आप को सनातन धर्मी कह रहे हैं। कुंभ मेला किसका है बोलते हैं, सनातन धर्मी का है। कुंभ मेला बौद्धों का है, कब्जा कर लिया। तो सनातन बौद्धों का है, दावा करना पड़ेगा। भगवा शब्द बौद्धों का है, दावा करना पड़ेगा। तो दावा करने के लिए दिमाग ठिकाने चाहिए और ब्राह्मण वाद के ऊपर तर्क के आधार पर जवाब देना चाहिए। तो सनातन शब्द बौद्धों का है, इसीलिए सनातन धर्म ये हमारी संकल्पना पर आधारित संगठन है। आने वाले समय में बहुत सारी बातें समाज को बताई जाएगी। ये सारी जानकारी धीरे धीरे समाज को पता चलने के बाद यहाँ बैठने के लिए भी भविष्य में जगह कम पड़ेगी। अगर मुद्दा रहेगा तो लोग आएंगे, मुद्दा नहीं रहेगा तो मंच पर लोग झगड़ा करेंगे। मुद्दा चाहिए। धन्यवाद।